आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 हमारा सुंदर घर। ये जो कहानी है स्वच्छता पर आधारित कहानी है। इसमें ये जो लड़की आपको पिक्चर में दिख रही है वो बेटा, उसका नाम नेहा है। वह सुबह उठती है और देखती है कि उसकी मम्मी साफ सफाई कर रही होती है, तो वो अपनी माँ से पूछती है, माँ सफाई क्यों करती हो? माँ ने बताया घर साफ रहेगा तभी तो बीमारियां हमसे दूर रहेंगी और सेहत भी अच्छी रहेगी। नेहा ने फिर से पूछा, सफाई का सेहत से क्या संबंध है माँ? ऐसे बच्चे पूछते हैं। माँ ने बताया, शरीर की सफाई के साथ साथ घर की सफाई भी जरूरी है, तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमें आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, घर की सफेदी करानी चाहिए, कूड़ादान ढक्कन वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए और हर चीज को सही जगह पर रखना चाहिए। सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद नेहा बोली, हमें खाने के सामान को तथा पीने के पानी को भी ढक कर रखना चाहिए। उसने मम्मी से ऐसा क्वेश्चन कहा। मम्मी ने बोला, हाँ, आपसे मैं भी सफाई करने में आपकी मदद करूंगी। तो नेहा ने बोला, मैं भी मम्मी आपकी सफाई में मदद करूंगी, है ना? तो चलो इस पाठ को हम लोग विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं। रविवार का दिन है, नेहा के विद्यालय की छुट्टी है और सुबह सुबह उठकर देखती है कि उसकी माँ घर की सफाई में लगी है। आंख मलते हुए नेहा अपनी माँ से बोली, माँ, आप घर की रोज सफाई क्यों करती हैं? बेटा, घर साफ रहेगा तभी तो बीमारियां भी हमसे दूर रहेंगी और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। माँ, सफाई का सेहत से क्या संबंध? ऐसी बच्ची ने पूछा ये क्वेश्चन। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि सफाई का सेहत से क्या संबंध है। बीमारियों से दूर रहने के लिए अपने शरीर की सफाई के साथ साथ अपने घर की सफाई रखना भी बहुत जरूरी है। फर्श की धूल और दीवारों पर लगे जालों में बीमारी के कीटाणु रहते हैं। अगर हम इनकी रोज सफाई नहीं करेंगे तो सांस लेते समय ये कीटाणु हमारे शरीर के अंदर समा जाएंगे और बीमारियों के रूप में फैल जाएंगे। हम सांस और चर्म की अनेक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। हमें अपने बिस्तर को रोज झाड़ना चाहिए। मेज पर खाना खाने के तुरंत बाद मेज को साफ करना चाहिए ताकि वहां जूठन गिरा ना रह जाए। गंदगी देखने में बुरी तो लगती ही है, साथ में अपने कॉकरोच, मक्खी, मच्छर आदि भी ले जाती है। ये कीड़े मकोड़े अनेक तरह की बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए हमें अपने घर के कोने की सफाई करनी चाहिए। समय समय पर घरों में सफेदी करानी चाहिए। सफेदी कराने से मकान मजबूत भी हो जाता है और सुंदर भी लगने लगता है। घर के अंदर रखा हुआ कूड़ेदान ढक्कन वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कूड़े की गंध हवा को अशुद्ध ना कर पाए और कीड़े मकोड़े उसमें ना घुस पाए। घर में हर चीज सही जगह पर ही रखनी चाहिए ताकि घर दिखने में सुंदर भी लगे और जरूरत पड़ने पर हर चीज आसानी से मिल सके। माँ की बातों को ध्यान से सुनती हुई नेहा बोली, अब समझ में आया कि सफाई का सेहत से बहुत गहरा संबंध है। माँ, खाने के सामान को और पीने के पानी को हमेशा ढककर ही रखना चाहिए, जिससे कि उनमें बीमारी के कीटाणु ना चले जाएं। अरे वाह नेहा, तुम्हें ये सब किसने बताया? विद्यालय में हमारी अध्यापिका ने बताया था माँ। आज से मैंने यह तय कर लिया है कि मैं भी अपने घर को साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करूंगी, जिससे हमारा घर और ज्यादा सुंदर लगे। माँ ने नेहा को गले लगाते हुए कहा, नेहा, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। इस कहानी से ये जो पाठ हमने पढ़ा, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये शब्दार्थ हैं कीटाणु, कीड़े, रोगाणु, संबंध, रिश्ता, वातावरण, माहौल, अशुद्ध, खराब, पवित्र, जूठन, खाने पीने का बचा हुआ जूठा सामान। और जो श्रुतलेख के जो शब्द है ना, वातावरण, कीटाणु, समझदार, संबंध, कूड़ेदान, बिस्तर, सेहत, इन सब को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बेटे?